बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। गुरु रूप प्यारे साध संगत जी प्यार से बोलिए, एक बार मिल के बोलिए, एक बार हंस के बोलिए, धन निरंकार जी। वाकई में साध संगत जी बड़ा ही खुशी का समा, बड़ा ही आनंद का पल होता है साध संगत जी, जब साध संगत जी पल्ले में संगतें मिलती है, जब साध संगत जी अमूलक समय में सत्संग सेवा करने का सौभाग्य मिलता है। तो साध संगत जी ये समय जो हम सबों के पल्ले में मिला हुआ है, यह समय जो साध संगत जी सच्चे सद्गुरु की असीम कृपा से मिला हुआ है, तो साध संगत जी इस समय में हम इस परमात्म का, अपने सच्चे सद्गुरु का गुणगान कर ले। साध संगत जी, साध संगत जी अभी संगत में बहुत सारे बाल संगतें हैं, बाल सेवा दल हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। तो साध संगत जी सदगुरु के श्री चरणों में ही अरदास, यही विनती करें कि हे सदगुरु, आप तो जनन जनावन हार हो, आप तो करण करावन हार हो, सब कुछ तो आप ही के हाथ में है। हम तो नादान हैं, हम तो बच्चे हैं, हमारे सारे भाग्य को लिखना, जो कुछ भी करना आपके हाथ में है। आप जी ऐसी कृपा करना, सदा सद्बुद्धि को प्राप्त करें, सदा सेवा सत्कार करें एक दूसरे का, सदा प्रेम एकत्र मिलवर्तन के साथ इस जीवन को हम जिए। ऐसी सद्बुद्धि देते हुए संतों की टोली में बैठाए रखना, आप जी कृपा करना। तो साध संगत जी विचार करें, पवित्र संपूर्ण हरदेव वाणी में बहुत ही सुंदर शब्दों में साध संगत जी लिखा हुआ है कि माया से बचकर रहना है, संतों ने फरमाया है। माया से बचकर रहना क्यों कहा साध संगत जी? माया किसको कहते हैं? लोगों के मन में होता है कि माया का मतलब होता है धन दौलत, होता है साध संगत जी, लेकिन माया का मतलब वहीं तक ख़त्म नहीं हो जाता है। माया का मतलब होता है अपने अंदर जो पल रहा अहंकार है, वो भी तो एक माया है साध संगत जी। अपने अंदर पल रहा क्रोध है, वो भी तो एक माया है साध संगत जी, है कि नहीं? अपने अंदर जो नास्तिक बुद्धि है, वो भी तो एक माया है। तो कहने का भाव है साध संगत जी, संत महापुरुष सदा हम इंसानों को यही समझाते हैं कि माया से बचकर रहना है, संतों ने फरमाया है, मगर ना कोई जान सका ये किसको कहते माया है। साध संगत जी धन दौलत को माया समझते रहे, ये माल अटारी को माया समझते रहे, लेकिन माया साध संगत जी जो परमार्थ की भक्ति पर जाने से हमें रोके, जो सेवा सत्संग से रोके, हर वस्तु माया है साध संगत जी। जो दूर हमें भगवान से कर रहा है, भगवान के भक्ति भजन से जो कुछ भी हमें दूर कर रहा है, वो क्या है? माया है साध संगत जी। तो आओ साध संगत जी, इस माया से हमें बच कर रहनी है। जो मन के अंदर वो माया पाल रखे हैं, अहंकार रूपी माया, मिथ्या रूपी माया, अभिमान रूपी माया, लालच रूपी माया, साध संगत जी उनसे हमें बचनी है। क्या करनी है? बचनी है, उनसे हमें बचनी है। कोई भी साध संगत जी कुछ कहे तो उसे प्रेम से पेश आनी है। घर में, समाज में कोई भी कुछ बोले तो उसे प्रेम से पेश आनी है। क्या करनी है? प्रेम से पेश आनी है, प्रेम से बोलनी है, मधुरता के साथ बोलनी है, झिझकपन नहीं रखनी है, क्रोध को आगे नहीं बढ़ानी है। क्योंकि साध संगत जी विचार करना होगा, अभी तो हम सभी बच्चे हैं, और साध संगत जी हमें सीखना और समझना होगा कि वाकई में इस धराधाम पर जो भी आया है, एक ना एक दिन तो इस धराधाम को छोड़ कर जाएगा ना। साध संगत जी बोलिए, इस धराधाम को छोड़कर वो जाएगा ना, क्या ही रहेगा? जाएगा ना। तो फिर साध संगत जी जब जाना ही है, तो इतनी सारी बोझ, इतनी सारी मन में क्लेश लेकर जाएं। आज लोग मर रहे हैं, संत महापुरुष समझाते हैं, आज लोग मर रहे हैं। एक बार की बात है साध संगत जी, एक शिष्य अपने महात्मा जी से पूछे कि महाराज क्या कर रहे हैं? तो महाराज कहते हैं कि हम जाने की तैयारी कर रहे हैं। बोले महाराज आप देख रहे पलथी मार के बैठे हुए हैं और बोल रहे जाने की तैयारी कर रहे हैं, ये कैसी जाने? आप ना ही कोई संदूक लिए, ना ही कोई कपड़े लत्ता लिए, ना ही कोई रुपए पैसे आप लिए, और बोल रहे जाने की तैयारी कर रहे हैं, ये कौन सी जाने की तैयारी है? तो साध संगत जी महात्मा जी बोलने लगे कि मैं अंदर से तैयारी कर रहा हूँ, मैं अंदर से तैयारी कर रहा हूँ, जो है जाने की तैयारी मैं अंदर से कर रहा हूँ। मतलब मालिक की सुमरन कर, इस परमात्मा को जान कर, इस परमात्मा को सुकर कर,
तैयारी कर रहा हूँ। जाना सभी को है साथ संगत जी। मौत के कई प्रकार होते हैं, लोग बहुत तरीके से मरते हैं। देखिए साथ संगत जी कौन कौन तरीके से लोग मरते हैं। एक होती है साथ संगत जी शारीरिक मौत, एक होती है जमीर की मौत, और एक होती है साथ संगत जी मन की मौत, यानी अहम की मौत, अहंकार की मौत। तो शरीर की मौत जो होती है साथ संगत जी, वो तो सब जानते हैं कि एक ना एक दिन इस धरती को छोड़कर जानी है, एक ना एक दिन मरनी है, सभी जानते हैं। शारीरिक मौत वही हुआ ना, लोग बूढ़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, या कुछ ऐसे भी होते हैं वो शरीर छोड़कर चले जाते हैं। दूसरी मौत कौन सी हुई साथ संगत जी? जमीर की मौत। लोग कहते हैं ना इसका जमीर मर गया। अब साथ संगत जी ये कौन सी मौत है? इसका जमीर मर गया है। विचार करना होगा साथ संगत जी कि आखिर ये मौत कौन सी मौत है। संत महापुरुष समझाते हैं कि मनुष्य की मनुष्यता अगर मर जाती है तो उसे ही कहते हैं जमीर मर जाना। इसका जमीर मर गया भैया, कहते हैं ना, मतलब मनुष्य जो है उसकी मनुष्यता मर गई है, मतलब वो पशु के समान, मतलब वो पशु के समान बिहेव कर रहा। लिखा हुआ है साथ संगत जी, ऐसा नहीं दास अपने मन से बोल रहा, लिखा हुआ है कि वो मनुष्य की जो मनुष्यता मर जाती है तो साथ संगत जी क्या है, उसमें क्या फर्क कुछ है? जमीर मर गया ना। एक होती साथ संगत जी मन की मौत, यानी अहम की मौत। अंक मतलब होता अहंकार। जब अहंकार को मार देते हैं, इस हृदय को हम शांत कर लेते हैं, जो भी माँ बाप बोले, जो भी समाज के लोग बोले, उसको हम एक्सेप्ट करते हैं कि हमारी कारण से हमसे किसी को कोई आहत ना पहुंचे। ऐसी बिहेव को जब हम बना लेते हैं, एक दूसरे का जब सत्कार करने लग जाते हैं, तो कहने का भाव, लोग कहते हैं ना, चर्चा करते हैं कि फलाना रोहित बहुत अच्छे हैं, कहते हैं अमृता बहुत अच्छी लड़की है, पढ़ने से मतलब रखती है। रीतम बहुत अच्छा लड़का है, वो सिर्फ पढ़ने से मतलब रखता है। कहते हैं ना, माता पिता का सत्कार करता है, एक गिलास कोई पानी मांग लेता है तो तुरंत जो है मनप्रीत दे देता है। कहते हैं ना, क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके अंदर की जो अहंगपन है, मैंपन है, वो खत्म है। इसलिए ना, कोई बोला तो तुरंत वो काम वो कर दिया। तो सच्चे गुरु सिख क्या होते हैं? जो मान बढ़ाई के चक्कर में नहीं रहता है। वो जानते हैं कि एक ना एक दिन जरा धाम को मैं छोड़ कर जानी है, तो क्यों हम बातों का गठरी बनाए, क्यों तिल का तार करें महाराज? करनी है। अगर आप तिल का तार ही करने के लिए जरा धाम पर आए तो आप में और उस नास्तिकवान में क्या अंतर है कोई अंतर? तो आओ साथ संगत जी, कहते हैं कबीरदास जी महाराज जी ने कहे कि आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़े चले, एक बंधे जंजीर। तो अब डिसाइड करना होगा भैया, जो आए हैं सो जाएंगे, लिखा हुआ ना, आए हैं सो जाएंगे। चाहे राजा हो, रंक हो, फकीर हो, भिखारी हो, गरीब हो, अमीर हो, कोई जात पात, कोई वर्ण विशेष का क्यों ना हो। कहते हैं ना, आज इस समाज में लोग कहते हैं ना कि फलाना जात फलाना बात, लेकिन ये सब चीज़ नहीं है। लेकिन एक ना एक दिन उसको भी धरा धाम को छोड़ कर जाना है, चाहे वो राजा रंग फकीर कोई भी क्यों ना हो, सबको जाना है। लेकिन अब जाने की बारी है, सिंहासन पर बैठकर जानी है, आनंद से जानी है, कि जंजीर से बंद कर जानी है, ये हमको डिसाइड करना होगा इस तरह धाम पर। तो कैसे डिसाइड करेंगे? आज जो संगत में बैठे हुए हैं इतने सारे बाल संत, बहुत ऐसे बाल संत है जिसको समझ भी नहीं है, उतनी बुद्धि नहीं है कि गिलास पानी भर के भी वो पी ले, लेकिन फिर भी वो संगत में बैठे हुए। क्यों बैठे हुए महाराज? ताकि सतगुरु की सच्चे कृपा से, सतगुरु की असीम कृपा से वो सद्बुद्धि को प्राप्त करे, अपने माँ बाप सेवा सत्कार करे, प्रेम एकत्र मिलवर्तन के साथ रहे और अपना हर क्षेत्र में नाम रोशन करे। इसलिए ना, अगर आप संगत से जुड़ जाते हैं तो हर चीज़ आपका सही ढंग से होने लग जाता है। आज क्या हो रहा है, आज इस संसार में देख रहे हैं ना, आज क्या हो रहा है, फलाना आदमी सत्संगी है लेकिन फिर भी वो तो ऐसे कर्म करते हैं, कहते हैं ना। लेकिन जो संत महापुरुष होते हैं, जो सच्चे गुरसिक होते हैं, वो सदा ये इस बात को सोचते रहते हैं कि हम उसके जीवन से अपने आप को हम बर्बाद ना करें। क्योंकि कर्म हम खाएंगे, रोटी हम तो पेट आपका भरेगा नहीं भरेगा ना। रोटी 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 चिल्लाने से पेट भर सकता है? भर सकता है? नहीं भर सकता ना। तो कर्म हमें करना होगा, हम करेंगे हम पाएंगे, जो करोगे वही पाओगे ना। तो संत महापुरुष सदा समझाते हैं कि हमें सही कर्म करनी है, नम्रता को धारण करनी है। प्रेम से पत्थर भी पिघल जाते हैं, कहते हैं ना,
सुने हैं ना कि प्रेम से पत्थर भी पिघल जाते हैं। जब प्रेम के साथ आप रहेंगे तो आप चर्चा का विषय बने रहेंगे कि देखो फलाना की बेटी जो है बहुत संस्कारशील है, फलाना के बच्चे बहुत संस्कारशील है, माँ बाप का कद्र करते हैं, अच्छे से बोलते हैं, एक दूसरे के साथ प्रेम से रहते हैं, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, कहेंगे ना। तो ये सब चीज़ आपको चाहिए, या फिर लोगों का जो है जो लोग जो कहते हैं निंदा चुगली करते वो चाहिए। डिसाइड करना होगा, हमें प्रेम चाहिए ना। तो क्या होगा, प्रेम जब चाहिए तो क्या होगा, प्रेम करना पड़ेगा ना। एक दूसरे के साथ, एक दूसरे बच्चे के साथ अगर इस प्रेम करेंगे, मिलवर्तन के साथ रहेंगे, तो ये भी हमसे प्रेम करेगा ना, ये भी ना सुख दुख में साथ देगा। तो यही बात है। तो साध संगत जी, संत महापुरुष सदा हम इंसानों को यही समझाते हैं, हमें यही समझाते हैं कि एक ना एक दिन इस धराधाम को हमें छोड़कर जानी है, लेकिन जानी तो है लेकिन बोझ बनकर नहीं जानी है। सेवा सत्संग करते हुए, परमानंद को प्राप्त करते हुए इस धराधाम को छोड़कर जानी है। तो आओ साध संगत जी सभी संत महापुरुष मिलकर समय के रहबर सतगुरु माता जी के श्री चरणों में अरदास भी विनती करें कि हे सतगुरु, आप जी कृपा करना, रहमत की बारिश करना, सदा संत महात्माओं के चरणों से जोड़े रखना और ऐसी सद्बुद्धि देना कि हर क्षेत्र में मंजिल मिल पाए, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो सत्संग जी सामाजिक कार्य का क्षेत्र हो, मतलब तमाम क्षेत्र जो भी हो उसमें अपने कर्म को अच्छे से करते हुए संतों के टोली में बनाए रखना। आप जैसी कृपा करना। सत्संग जी प्यार से बोलिए, एक बार मिल के बोलिए, धन निरंकार जी। एक दूसरे को धन निरंकार करेंगे सभी संत महापुरुष। और सत्संग जी कल भी इसी टाइम में संगत में भाग लेंगे, अपने माता पिता को भी इसी तरह से धन निरंकार जाकर करेंगे, ताकि उनको भी ये आए कि हमारी बच्ची जो